संत लोग बतलाते हैं कि साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है, ये स्थूल शरीर, और शरीर रह जाता है जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। असली मुक्ति है इन सब शरीरों से छूट जाना। 4 जड़ शरीर, एक चेतन शरीर, तब मुक्ति होगी। और इसी की खोज सबकी नहीं खोज। पलटू साहब लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, कहो कहाँ को पाइए जी, मुक्ति को हाथ हो पाँव नहीं, किस बात से दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, अजीबत ही मुक्त हो जाइए। ज्ञान ध्यान बूझने की बात, क्या हम लोग ज्ञान ध्यान की बात नहीं बूझते हैं? कौन कौन नहीं बूझते हैं? सब बूझते हैं। अब मैं कहूंगा कि नहीं बूझते, कहिएगा बाबा कैसे नहीं बूझते हैं? और की तो बात छोड़ दीजिए, सत्संगी लोगों की बात लीजिए। अभी पाठ में सुने हैं ना, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। शरीर छूटने पर मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन शरीर छूटने पर मुक्ति के लिए लोग श्राद्ध करते हैं, पितर दान करते हैं, गोदान करते हैं, पता नहीं पंडित जी के कहने पर क्या क्या करते हैं। ये ज्ञान हुआ? जब आप जानते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती ही नहीं है, फिर गैया दान, बसिया दान, खटिया दान, तोशक दान, ये क्या है? ये ज्ञानी का लक्षण है? आप सुने होंगे कभी, एक गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य के यहाँ गया, संजोग से पहले उनके पिताजी मर गए, श्राद्ध कर्म हो रहा था, तो श्राद्ध में तो लंबा लिस्ट न। हमारा फुफ्फा जी का भी शरीर छूटा था, तो 2.25 लाख का लिस्ट बना दी। हमारे उनके छोटे भाई फुफ्फा कहते हैं कि देखिए पंडित जी, महात्मा जी भी यही है। मेरे पास लिस्ट गया, हम गए पंडित जी के पास, भाई 2.25 लाख रुपया का जो लिस्ट बनाए हैं, इसमें ऐसा कौन सामान है जो जीव को मुक्ति दिलाएगा? कहना है हमको बनाने के लिए काम करे। गलत बात मत बोलिए, बनाने के लिए कहा कि आप अपने मन से बनाए, इसे मुक्ति मिलती है? कोई उपाय है? ये खटिया से, बाछी से, स्टोव से, मच्छरदानी से जीव को मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती है। फिर करते क्यों है? क्यों करते हैं? तो ज्ञान नहीं है। संत लोग कहते हैं कि जीते जी मुक्ति मिलती है। दादू दयाल जी महाराज के भी शब्दों में सुन रहे थे, मुआ पीछे मुक्ति बतावे। मुआ कहते मरने के बाद, अब मुआ पीछे मेला, मरने के बाद जीव पीव से मिल जाएगा। ये क्या है? झूठी बात। कबीर साहब भी वही कह रहे हैं, दादू दयाल जी वही कह रहे हैं, अब भगवान शंकर भी यही सुने अभी पाठ में कि मरने पर जो मुक्ति हो तो मुक्ति नहीं है। तो बाबू, तो मुक्ति क्या है इसको न जानना है? यही है ज्ञान की बात। जब तक ज्ञान की बात नहीं जानेंगे तो मुक्ति नहीं हो। और करना क्या पड़ेगा? ध्यान। बिना ध्यान से मुक्ति किसी को नहीं मिलती है, न मिलेगी। ध्यान से आवरण का भेदन होता है। अंधकार मंडल से निकलेंगे, प्रकाश मंडल में जाएंगे, उस मंडल से भी ध्यान के माध्यम से निकलेंगे, शब्द मंडल में जाएंगे, और उस मंडल से भी ध्यान के माध्यम से आगे निकलेंगे, तब मुक्ति मिलेगी। ये ध्यान की बात बुझबे नहीं करते हैं। मंदिर में चले गए, फूल फेंक दिए, अगरबत्ती जला दिए, घंटा बजे, कहाँ गए पूजा करे, बहुत गदगद है, लेकिन होगा नहीं। इसीलिए संत लोग इसका खुलासा करते हैं। इस बात को पहले समझिए, ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए।
खूब समझाइए इसको, तभी काम बनेगा। इसी ज्ञान ध्यान को महर्षि पतंजलि ने ज्ञान को 4 भागों में बांट दिया और योग को 8 भागों में। 4 भाग क्या क्या है? श्रवण ज्ञान, जिस ज्ञान में अभी हम आप हैं, ये पहला ज्ञान है। यदि इस ज्ञान में फेल हो जाएंगे तो आप सब दिन फेल रहेंगे और आपकी दुर्दशा होती रहे। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक कोई मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाई दे दी, अब पथ परहेज में बतला दिया कि इसके साथ खिचड़ी खाना है, दवाई के साथ परहेज है ना। वो था भोला भाला लोग, सोचा हो न हो हम रास्ते में भूल जाए, इसलिए याद करते जाते। पहले वो भूल गए, खिचड़ी नहीं कहते, खाचड़ी 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 कहते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे। कुछ दूर आगे निकला, एक किसान था, रबी फसल लगाया हुआ था, गेहूं, चिड़िया सब चुन चुन करके बीज को खाता था। वो बेचारा सुबह से चिड़िया को भगाने में परेशान, इधर से जोर लगा के जा रहा है, खा चिड़ी खा। इसको गुस्सा लग गया, कैसा बेवकूफ है, हम महंगा बीज खरीद करके बोए हैं, ये होली पड़ रहा है, जब सब चिड़िया बीज खा जाएगा तो क्यों कैसेगा, बाल बच्चा क्या खाएगा। बस आकर के 2 थाप लगा दी। कहते बाबू क्यों मारे? का क्यों मारे? हम महंगा बीज बोए हैं, चिड़िया खा रहे, हम भगा रहे हैं, परेशान है सुबह से, और तुम कह रहे खा चिड़ी, तुम ही दिया बीज खरीदने के लिए पैसा। कहा बाबू तो भूल गए, आप ही बता दीजिए हम क्या बोले। कहा बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। थप्पड़ खा रहा, पैटर्न बदल रहा। आगे बहलिया बैठा हुआ था, जाल लगा करके कि चिड़िया फंसेगी, बाल बच्चे का आहार होगा। इधर से ही बोलते जा रहा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वो भी सुना करके 2 थप्पड़ लगा दिया कस करके। मियाँ तो ठंडा हो रहा। कहा क्यों मारे बाबू? का क्यों मारे? हम चिड़िया फंसाने के लिए बेताब हैं, बाल बच्चे की यही जीविका है, एक भी चिड़िया से सुबह से नहीं फंसे, पता नहीं किसका मुंह देख करके आए, और तुम ऊपर से कह रहा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, तुम मेरे बाल बच्चे खाने के लिए देगा। कहा बाबू तो हम भूल गए, आप ही बता दिए हम क्या कहें। वो तो अपने हिसाब से नहीं कहे, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। उड़ चिड़ी छोड़ करके यही शुरू कर दिए। उधर से कुछ डकैत लोग शगुन बना के जा रहा था, इधर से ही बोलते जा रहा है, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते। सोचा ही कैसा दुष्ट आदमी है, हम लोग शगुन बना के जा रहे हैं कि कुछ माल सुतरे, ये पहले शगुन खराब कर रहा है, आते जाओ फंसते जाओ। बस वो लोग भी चोर सब, कोई घुसा, कोई मुक्का, कोई थप्पड़। मियाज तो ठंडा कर दिया। कहा बाबू क्यों मारे? का क्यों मारे? हम लोग शगुन बना के जा रहे हैं, तो मेरा शगुन बिगाड़ दिया। कहा तो बाबू आप ही कहिए हम क्या कहेंगे। कहा बोलो ऐसा काहू को ना हो, ऐसा का मतलब जो जाए माल सुतर जाए, फंसे नहीं। वही शुरू कर दी। आगे गया एक गांव के बड़े धनाढ़ लोग, जिनको चौथी अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आदमी भला था, पूरे इलाके के लोगों को खुशी थी। उसी खुशी में भोज भंडारा चल रहा था। इधर से बोलते जा रहा है कि ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू। बारीक लोग जो था, कार्य करने वाला, खिलाने, खड़ा होकर सुन ले क्या बोल रहा है। तो सुन लिया, का देखो ही कैसा दुष्ट है। पूरे इलाके के लोगों को खुशी है कि चलो कम से कम भगवान की कृपा, इसको चौथी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। यही कहता है ऐसा मतलब इन्हीं पुत्र रहता तब इसको खुशी होती। वो लोग तो वहीं शुरू कर दी, और शुरू करके ले गया उनके पास। का मालिक देखिए ऐसा दुष्ट है, आपको जो पुत्रत्व की प्राप्ति हुई है,